हाय, कैसे हो आप? आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया? क्या लगता है कितना स्कोर आएगा बोर्ड एग्जाम में? 90%? 85? 80? 75? 70? 65 भी नहीं, 60? इससे भी कम? क्या मुंह दिखाओगे घर पे? क्या बोलोगे माँ बाप को कि अब क्या करना है आगे लाइफ में? डरे हुए हो ना? बहुत डर लग रही है, फटी हुई है पूरी तरीके से, बैंड बज रखी है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो रहा है, मेंटल की एकदम क्या ही बोलूं मैं, ऐसी तैसी हो रखी है। तो अगर आप मुझे अपना बड़ा भैया समझते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी आपसे उम्र में बड़ा हूं और मुझे अगर आप वो औदा देते हो कि हाँ अगले 10 मिनट के लिए आप मेरे बड़े भैया हो, तो अगला 10 मिनट मुझे दे दो, 10 क्या 5 से 6 मिनट मुझे दे दो। मैं तुम्हारी जिंदगी की पूरी आने वाली 5 साल बता दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे में से ही एक था। डोंट वरी। आप आज जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूं। यकीन मानिए कि आज से पहले जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता था तो मैं ना स्क्रिप्ट पढ़ के बनाता था, बट आज मुझे लगता है कि साला ये चीज स्क्रिप्ट के लिए नहीं बना है। आज जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये तो दिल से निकलेगी ब्रो, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया है तो सबसे पहले क्या करना है ये मत जानो, क्या नहीं करना है ये जान लो, है ना। ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं जो बच्चे को लग रहा है कि मुझे तो 99% आएगा। ये वीडियो तो उसके लिए है जिस बच्चे को लग रहा है कि मुझे 80 से भी कम आएगा, मुझे 70 से भी कम आएगा, मुझे 60 से भी कम आएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तो देखो भैया, ये 3 गलती भूल करके भी मत करना, और ये 3 गलती तुम करोगे, तुम करने जाओगे, और अगर तुमने ये 3 गलती कर दिया तो तुम्हारी आने वाली 7 जनरेशन पछताएगी, इसका मैं गारंटी देता हूं। जो भी तुमसे कनेक्टेड होंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे, फिर उसके बच्चे, है ना। ये चीजें सुनो मेरी बात। सबसे पहली जो गलती होती है कि आपको लग रहा है कि आपका करियर खत्म हो गया, अब आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है। ये 1 नंबर की फालतू ख्यालात है जो आप अपने दिमाग में ला सकते हो। मान लेते हैं कि आपका एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा, तो नंबर कम आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? क्या नंबर कम आने से इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी बर्बाद, आपकी जिंदगी खत्म है? आपको तो पता लग चुका होगा अभी तक आप कितने पानी में हो, आपको कितना स्कोर आने वाला है। बट एक बात बताओ, लॉजिकली एक बात बताओ, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे, भारत की जनता करोड़ों में है, तो क्या कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 90% से ज्यादा स्कोर किया है? कितने ऐसे लोग होंगे? समझ गए? चलो मान लेते हैं, बॉल पार्क ले लेते हैं कि भारत की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ की, 1 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में जो बोर्ड एग्जाम आज तक दिए हैं, अभी तक। मान लेते हैं, रफ एस्टिमेट करते हैं, 1 करोड़ में से क्या 1 करोड़ लोगों को 90% आई होगी? नॉट पॉसिबल। लगभग मान लेते हैं 1 करोड़ में से 10 लाख लोगों को आया होगा, चलो 15 लाख लोगों को आया होगा 90% से प्लस। बाकी के जो 85 लाख स्टूडेंट हैं उनका क्या? क्या वो लोग आज जिंदगी में कुछ नहीं किए? क्या उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा? क्या उनकी जिंदगी खत्म हो गई? क्या उसके बीवी बच्चे बाल बच्चे नहीं हुए? क्या उन्होंने कोई बड़ा कंपनी नहीं बनाया? अरे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैं नोएडा में आज हूं, नोएडा में मेरी खुद की कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है। मैं आपको एकदम भाई टू ब्रो बता रहा हूं। अभी तो मैं अपने घर पे बैठा हूं, घूमने आया हूं, होली मनाने आया था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नोएडा में मैं देखता हूं अपने इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द ना जाने कितने कंपनियां हैं। मेरे इर्द गिर्द ओयो ओयो है, ओयो का होटल की बात नहीं कर रहा हूं, ओयो कंपनी है, उनका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। मेरे इर्द गिर्द मैजिक ब्रेक्स है, मेरे इर्द गिर्द टाटा मोटर्स है, मेरे इर्द गिर्द रिलायंस है, मेरे इर्द गिर्द कितने सारे बड़े बड़े कंपनी है, पेटीएम है, ये है वो है, कितने सारे न्यू एज कंपनीज है, मेट्रोल स्टूडियोज हो गया, ग्रोथ रॉकेट हो गया, ये वो सब मेरे ऑफिस के आसपास है। एंड इवन मेरा भी ऑफिस नोएडा में ही है। क्या लगता है कि हम सब ने 90% स्कोर किया होगा? अरे नहीं भैया, हमने 90% नहीं स्कोर किया था, ये आपको समझना पड़ेगा। 90% लाने से ये फर्क नहीं, ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि 90% लाने के बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, समझ गए। 90% लाना कोई वैलिडेशन नहीं है, या उससे परसेंट लाना, मार्क्स लाना कोई वैलिडेशन नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस उस मार्क्स से आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे जगह एडमिशन मिले जो कि रिक्वायरमेंट है, वहां का एलिजिबिलिटी है, एंड वहां जाना आपका सपना था। उसके अलावा आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो बॉस, कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी फोड़ सकते हो। एंड अगर आपका कम मार्क्स आया है ना, तो ये तो खुश होने वाली बात है। अगर आपको लगता है मेरा मार्क्स उतना नहीं आएगा, तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि अब जो तुम फोड़ोगे ना अपनी जिंदगी में, कोई नहीं फोड़ सकता इतना जो तुम फोड़ने वाले हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर आएगी अब भूख, तुम्हारे अंदर आएगी अब मतलब रिग्रेट, तुमको लगेगा डर, है ना। इसी के साथ सेकंड नंबर गलती मैं तुमको बताता हूं, हमेशा ना अपने आप को इंफीरियर मत फील करना सोसाइटी में कि मेरा मार्क्स खराब आ गया। मुझे भी ना बोर्ड एग्जाम में वो मार्क्स नहीं आया था जो मुझे चाहिए था, राइट। ऑल्दो वो सोसाइटी के हिसाब से बढ़िया मार्क्स था, बट मुझे डर लग रहा था कि सोसाइटी क्या सोचेगी। पहली बात तो घंटा फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, ये फैक्ट है। जब मेरे बड़े भैया मुझे ये चीज समझा रहे थे मेरे टाइम पे, तो मैं रो रहा था ये सोच करके कि मुझे कम स्कोर आया है। वो कितना उन्होंने बताया कि भैया समझो
जो मार्क्स है वो तुम्हारी जिंदगी नहीं डिसाइड कर सकती, सोसाइटी को मारो गोली। मैं उस समय इस बात को नहीं समझा, मुझे भी डिप्रेशन फील हुआ था, ट्रस्ट में मुझे भी हुआ था। लेकिन आज मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं कितना बड़ा फुद्दू था उस टाइम पे जो मैं ये चीज सोच रहा था, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है मैंने, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ करना बाकी है, और उसमें से एक भी चीज मेरे मार्क्स के दम पे नहीं हुई है। मैं बच्चों को गाइड करता हूं, मैंने लाखों बच्चों को एडमिशन दिलवाया, हजारों बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है, मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूं, है ना। लेकिन मैं किसी बड़े कॉलेज से मैंने एमबीए नहीं करी है ना, बट फिर मैं करता हूं, तो मेरे अंदर चाह थी तो मैंने वो किया, है ना। सोसाइटी के बारे में मत सोचना, सोसाइटी के बारे में मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ अगर सोचना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो, दैट्स इट। योर मदर, योर फादर, नॉट इवन योर ब्रदर, नॉट इवन योर अंकल आंटी, नॉट इवन योर दूर के रिश्तेदार, नॉट इवन योर पड़ोसी, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या वो तुम्हारे घर का राशन भरेंगे? नहीं भरेंगे। तुम्हारे माँ बाप के बुढ़ापे में सिर्फ तुम्हें उनका खर्चा उठाना है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तो माँ बाप को शर्मिंदा मत फील होने देना। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे माँ बाप के सामने जाने में शर्मिंदगी हो रही है, तो भैया ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई बाप या माँ ऐसा तुम्हें कभी नहीं बोलेगा कि बेटा तुमने अपनी करियर बर्बाद कर ली। अगर तुम उनके पास जाओगे और उनको कन्फेस करोगे कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है कि मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आएगा या अच्छा नहीं आया है, मैं क्या करूं, तो वो तुमको अल्टीमेटली 99% ऑफ द टाइम जो पेरेंट होंगे वो तुमको यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। आज जब मैं मुड़ के देखता हूं ना बोर्ड एग्जाम के टाइम को, जब आज मैं मुड़ के देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये भी कोई रोना था, ये भी कोई रोना था, ये तो वही वाला रोना था जिसके बारे में मीम बनती है ना। तो इसके बारे में नहीं सोचने का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब आपको लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना है वो तो समझ गए, बट क्या करना है वो भी जान लो। अब आपको जिंदगी में ना स्किल सीखना है, स्किल, है ना। जितना हो सके उतना स्किल सीखना है। डिग्री तो करना ही है, आने वाले टाइम पे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, एमबीए करना है, चलेगा, करने दो, बट स्किल सीखो, अपने स्किल पे ध्यान दो। तुम्हारे अंदर ना कोई ऐसी पोटेंशियल होगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो सिर्फ तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर क्या थी? मेरे अंदर था मेरा पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट, मेरे अंदर था मेरे बोलने का कला, मैं बोल सकता हूं लोगों के सामने, मैं बात कर सकता हूं 4 लोगों के सामने, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज है? बिल्कुल है। तुम्हें वो चीज खोजना पड़ेगा। अब ये चीज कैसे खोजोगे? ये चीज रातों रात तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये चीज तुम्हें पता चलेगा मल्टीपल चीजों में एक्सप्लोर करने से, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज को खोजने से। एक चीज को जब तुम पकड़ोगे, जब तुम्हें तुम्हारा विजन मिल जाए कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, और उस चीज को जब तुम पकड़ोगे तो उस चीज को ऐसा फोड़ना है, ऐसा फोड़ना है, ऐसा फोड़ना है कि उस इंडस्ट्री के टॉप 10 प्लेयर्स में तुम कुछ जाओ आने वाले 5 सालों के अंदर। और अगर तुमने ये कर लिया ना, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पैसा कमाना है ना ब्रो, तुम अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे कि तुम्हारे माँ बाप आने वाले 5 साल बाद जिस चीज में हाथ रख देंगे वो चीज तुम दिलाओगे। और दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं, लाखों लोग ऐसे हैं आज के समय भारत में, जो किसी बड़े बड़े कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, कोई बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास नहीं है, बट स्टिल दे हैव बिग बिग कार्स, बिग बिग हाउसेस। एंड ये पॉसिबल क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन। उन लोगों को ऐसे फालतू चीजों में रोने का वक्त नहीं था कि स्कोर कमा गया, मार्क्स कमाया। उन्होंने कोई एक चीज पकड़ा, चाहे वो बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो, किसी भी अदर फील्ड में हो, उसमें घुसते चले गए, डीप एंड डाइव, एंड देन फोड़ दिया उन्होंने। ये चीज तुम्हें करनी है बस। इतना अगर तुम कर गए ना भाई, सोच लो तुम्हारे घर का राशन कोई नहीं उठाने वाला है। अगले 10 साल बाद तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे कंधे पे होगी और तुम्हें वो उठाना है। और वो चीज कैसे करना है तुम आज से डिसाइड करोगे। ये मार्क्स वार्क्स का रोना धोना छोड़ो, कुछ एक स्किल पकड़ो और उस स्किल को पेल दो अच्छे से, बस इतना करो। देखना 5 साल बाद तुम वैसे लोगों को नौकरी दे रहे होंगे जो लोग 99% ला के बैठे होंगे। ये बात मेरी याद रखना, उस दिन तुम मुझे बड़े भैया की तरह याद करोगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा।